इतिहास कहता है। टॉलस्टॉय महान साहित्यकार थे। उन्होंने एक बार विचार किया, मैं गरीबों में कुछ बांटूंगा। बहुत सारा धन दिया, सामग्री दी, नाना प्रकार की सामग्री दी और चल पड़े। कहां? जहां सूखा पड़ा था। और कहां? हमारे भारतवर्ष में। वस्तु उसे देनी चाहिए जिसको जरूरत होती है। भंडारा भोग आजकल अमीर लोग खाते हैं। भंडारा का विशेष उनका है जिनको भोजन मिलता नहीं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए लोग मंदिरों में भंडारे लगा देते हैं। कहीं तो अपना दान कर दें, लेकिन वो ग्रहण करने वाले उसका दुरुपयोग करते हैं। अच्छी तरह से भंडारा नहीं, भोजन नहीं खाते नहीं लोग उसका। तो हम तो स्वयं देखते हैं, रोज हमारा तो रोज ये काम है। एक कथा खत्म हुई दूसरी शुरू हो जाएगी, वहां वैसे ही। टॉलस्टॉय ने विचार किया कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां आवश्यकता हो लोगों के लिए। तो इस भारतवर्ष में आए और उस समय वो राजस्थान के क्षेत्र में घूम रहे थे। राजस्थान तो जो जो उनको मिलते गए उनको वो कुछ ना कुछ बांटते गए, क्योंकि वहां सूखा पड़ा था। सबको कुछ ना कुछ देते गए, कुछ ना, किसी को धन दिया, किसी को अन्न दिया, किसी जो उनके पास लाए थे सब बांटते चले गए। आखिर में एक व्यक्ति आया, तो जब पास में कुछ नहीं रहा तो अपना कोट उतार करके उसको दे दिया। एक और आया, उसको अपना स्वेटर दे दिया और केवल 2 वस्त्रों में खड़े हैं। नीचे पाजामा पहना है, ऊपर पैंट पहनी और ऊपर एक कमीज पहनी है। इतने में एक अपंग दिव्यांग व्यक्ति आया जिसके अंग टूटे हुए थे और बहुत निर्धन है। और जब वो सामने आया तो टॉलस्टॉय कहते हैं, अब क्या तुम मन में सोचते हैं, अब क्या तुम? और उसको लिया, नजदीक किया और अपने कंठ लगा दिया, उसको गले से लगाया बहुत जोर से, और अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। फिर कहते हैं, सुन भाई, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो दिव्यांग, वो निर्धन व्यक्ति कहता है, महाराज, जो आपने मुझे दिया वो तो आपने किसी को भी नहीं दिया। क्या दिया? प्रेम दिया, प्रीति। संसार में सबसे बड़ी प्रीति है प्रेम। तो मधुर बोलो ना लोगों से, मीठा बोलो ना लोगों से, प्रिय वचन बोलो ना। अमृतम शिशिरे वन्नी अमृतम प्रिय दर्शनम अमृतम रासमानम अमृतम क्षीर भोजनम। ये अमृत के समान है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आप खोए, औरत को शीतल करे और आप भी शीतल हुए। काशी जी में एक महान पुरुष जिनका नाम था काष्ठजिह्वा, बहुत बड़े विद्वान। काश्मीर से कुछ पंडित आए थे शास्त्रार्थ करने के लिए। बनारस के लिए, उस काशी के लिए एक वरदान है कि जो भी वहां शास्त्रार्थ करने के लिए आता है वो हार करके जाता है। तो पंडितों ने विचार किया, हम काशी के लोगों को हराएंगे, महापुरुषों को हराएंगे। और 10 अश्वमेध घाट बनारस, वहां पर शास्त्रार्थ होने लगा। और एक काशी के महान विद्वान थे, उन्होंने उन पंडितों को हरा दिया, शास्त्रार्थ में हरा दिया। शर्त रखी गई थी कि जो हारेगा वो गंगा जी में समाधि ले लेगा, उसको मरना होगा। शास्त्रार्थ में जो हारेगा उसको गंगा मैया में समाधि लेनी होगी। और आज वो ब्राह्मण काश्मीर के पंडित हार गए, लेकिन शाम को जब वो ब्राह्मण अपने कक्ष में चले गए और सुबह समाधि होनी है, लोगों के सामने समाधि लेनी पड़ेगी। अब वो साधु, वो जो काशी के विद्वान हैं, वो विचार करता है, मेरी वजह से आज किसी ब्राह्मण की मौत होनी है,
और ये सारा कर्म मेरी जुआ ने किया। तो उन्होंने एक लकड़ी उठाई और अपनी जुआ को बेन दिया। तब से लेकर के उनका नाम काष्ठ जुआ बढ़ गया। काष्ठ जुआ को बेन दिया। सुबह ब्राह्मण से कहा, आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको समाधि नहीं देनी होगी, उसका दंड मैंने अपनी दे दिया है। आज के पश्चात में कोई बात नहीं कहूँगा। कुछ सच्चिदानंद जय।